हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश में 247 पर। तो आज की वीडियो में हम एक और आर्टिकल पढ़ेंगे। यह आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया गया है और इस आर्टिकल में जो भी वोकेबलरीज यूज में आई है उसका भी हम हिंदी में मीनिंग देखेंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके हम इसका मीनिंग जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसी तरह और इंग्लिश लर्निंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको इंग्लिश से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग सही हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग देखते हैं क्या कह रही है। मेलोनी शी मीट इन बीजिंग to rebound bridge of communication between ईस्ट एंड वेस्ट। मेलोनी जो इटली के प्रधानमंत्री है, इनका पूरा नाम है जॉर्ज मेलोनी, और शी जो चाइना के राष्ट्रपति है, इनका पूरा नाम है शी जिनपिंग। मीट यानी मिलते हैं। इन बीजिंग, बीजिंग चाइना की राजधानी है, वहां पर ये दोनों मिलते हैं। टू रीबाउंड, रिबाउंड का मतलब होता है पुनः बनाना या पुनः स्थापित करना। ब्रिज यानी कि पुल। कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है संचार। बिटवीन का मतलब बीच में। ईस्ट मतलब पूर्व और वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि मेलोनी और शी जिनपिंग बीजिंग में मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? वो मिलते हैं कि पूर्व और पश्चिम के बीच में संचार के एक पुल को पुनः स्थापित करने के लिए वो बीजिंग में मिलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका मैटर की तरफ और जानते हैं कि इसका मैटर क्या कहता है। यह पिक्चर आप देख सकते हैं जिसमें दोनों ये सब चर्चा कर रहे हैं। अब क्या चर्चा कर रहे हैं ये हम इस मैटर में पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग and Italian Prime Minister Giorgia Meloni discussed the war in Ukraine। चाइनीज प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है वो और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज मेलोनी डिस्कस्ड यानी कि चर्चा करी। यूक्रेन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में इन्होंने चर्चाएं करी। एंड द क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का मतलब कि पूर्व मध्य में जो संकट चल रहा है उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा करी। एट ए मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान। इन बीजिंग ऑन मंडे, जो सोमवार को जो मीटिंग हुई इसमें इन्होंने इन दोनों मुद्दों के बारे में चर्चा करी। मेलोनीज ऑफिस सेड, मेलोनी के जो ऑफिस है उनके द्वारा ये बात कही गई। मेलोनी हुज कंट्री करंटली होल्ड्स द रोटेटिंग G7 प्रेसिडेंसी stressed the importance of China as a partner in dealing with growing global insecurity during their talks। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मेलोनी, जिनका देश करंटली यानी कि आज के समय में, प्रेजेंट में, होल्ड्स द रोटेटिंग G7 प्रेसिडेंसी, G7 जो समिट है उसमें मेलोनी का जो देश है वो उसकी आवर्ती रूप से अध्यक्षता कर रहा है। स्ट्रेस्ड का मतलब जोर देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइना, और उन्होंने जो जॉर्ज मेलोनी है उन्होंने जोर दिया चाइना के महत्व पर एज ए पार्टनर, भागीदारी के रूप में। इन डीलिंग विथ ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, इनसिक्योरिटी का मतलब असुरक्षा, ड्यूरिंग देयर टॉक्स, और उन्होंने चाइना के महत्व पर बात करते हुए अपनी बातचीत के दौरान कहा, जो विश्व में बढ़ती हुई वैश्विक असुरक्षा है उसमें चाइना जिस प्रकार से डील कर रहा है, जिस प्रकार से उसको मैनेज कर रहा है, उसको देखते हुए चाइना के महत्व पर जोर दिया। मेलोनी इज सीकिंग टू रीलॉन्च हर कंट्रीज इकोनॉमिक टाइज विद बीजिंग आफ्टर इटली एग्जिटेड शीज फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लास्ट ईयर। तो सीकिंग का मतलब होता है कि देखना या चाहना, कुछ पाने की इच्छा रखना। एंड एमिड डिटेरियोरेटिंग ट्रेड टाइज बिटवीन द वेस्ट एंड द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है कि प्रमुख,
इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। डिटेरियोरेटिंग, इसका मतलब होता है बिगड़ना। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, मैं यहां लिख देता हूं व्यापार। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि मेलोनी जो है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करना चाहती है। टाइज विद बीजिंग, बीजिंग के साथ जोड़ते हुए, बीजिंग के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हुए। आफ्टर इटली एग्जिटेड शीज फ्लेक्सिब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लास्ट ईयर, पिछले साल जो शी जिनपिंग की प्रमुख बेल्ट और जो रोड पहल थी उससे बाहर निकलने के बाद, और एमिड का मतलब होता है बीच में, डिटेरियोरेटिंग ट्रेड टाइज बिटवीन द वेस्ट एंड द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब हुआ कि जो पश्चिम है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसके बीच में बिगड़ते हुए व्यापार के बीच मेलोनी अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करना चाहती है। इटली इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस टू चाइना, कि इटली चाइना के लिए एक रणनीतिक महत्व रखता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रणनीति, इंपोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। टू चाइना, चाइना के लिए एक रणनीति रूप से महत्व रखता है। एज इट हैज स्ट्रक आउट का मतलब होता है फंस जाना। ऑन इट्स ओन विद बीजिंग बिफोर, क्योंकि वह पहले भी बीजिंग के साथ अपने ही झगड़े में पड़ चुका है। इटली जो है बीजिंग के साथ अपना एक पहले ही कोई झगड़ा था उसमें फंस चुका है, इसलिए वो चाइना के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्व रखता है। एंड कुड प्रूव टू बी ए मॉडरेटिंग वॉइस विद इन द ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब एक गुट या एक समूह, और गुट के भीतर एक उदारवादी आवाज साबित हो सकता है। मॉडरेटिंग का मतलब होता है कि ना ज्यादा खराब ना ज्यादा अच्छा, बीच का। मॉडरेटिंग वॉइस विद इन द ब्लॉक, एक उदारवादी आवाज साबित हो सकता है। बोथ साइड्स फेस इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। म्यूचुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है आपसी विकास। तो दोनों साइड जो है, एक साइड कौन सा हो गया इटली और दूसरा साइड कौन सा हो गया चाइना, कि दोनों पक्षों के सामने आपसी विकास के महत्वपूर्ण अवसर है। शी टोल्ड मेलोनी एट द स्टार्ट ऑफ देयर मीटिंग। जो शी जिनपिंग है उन्होंने अपनी जो मीटिंग के शुरुआत में मेलोनी से यह बात कही। चाइना एंड इटली शुड अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द सिल्क रोड। अपहोल्ड का मतलब होता है कायम रखना, स्पिरिट का मतलब होता है भावना। तो चाइना और इटली को जो सिल्क रोड की भावना है उसको कायम रखना चाहिए, सो दैट द ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट थ्रू इट कैन रीबाउंड इनटू ए न्यू एरा। ताकि जो संचार का पुल है पूर्व और पश्चिम के मध्य, वो इस नए युग में वो फिर से पुनः स्थापित हो सके। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक that Italy can also play an important role in relations with the European Union and here to the attempts to create trade relations that are as balanced as possible, she said. मेलोनी ने कहा कि मेलोनी ऐसा सोचती है कि इटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यूरोपियन संघ के साथ संबंधों में, और यहां भी यथासंभव संतुलित व्यापार संबंध बनाने का प्रयास कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। ट्रेड का मतलब व्यापार होता है और बैलेंस का मतलब होता है संतुलित, एज पॉसिबल का मतलब होता है यथासंभव। तो गाइस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।